नमस्कार, जय माँ दुर्गा शक्ति. Hi, it's B Vishwavandita and welcome to my channel Bandita's Spire Life. Today we are going to discuss about the nomenclature of the enzyme. So, here are two steps to nomenclate the enzymes. One is enzyme which are named after the substance to which it catalyze. जिसको ये catalyze करते हैं उस substance के हिसाब से इन enzyme का नाम पड़ता है. जैसे कि ये हो गया पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन और रेनिन. ये जो पेप्सिन होते हैं ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिप्सिन भी वैसे ही करते हैं. और फिर ये पहला वाला गया. फिर दूसरा तरीका जो है वो क्या है, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है और ये मैक्सिमम केस में देखा जाता है. क्या है ये नोमेनक्लेचर जो होता है, देखो अगर एक एंजाइम का नेम होगा तो उसके सफिक्स मतलब कि उसके लास्ट में जो है वो AAC लगता दिखाई देगा. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लैक्टेज, माल्टेज, सेल्यूलेज, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, इस सब लास्ट में इसका क्या लगा हुआ है, इसका सफिक्स क्या है, AAC होता है. सो इसलिए बाय एडिंग सफिक्स AAC एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सबस्ट्रेट we nomenclate the enzyme. Okay, now we are coming to the portion of classification. Here we are going to discuss about the classification of the enzyme. तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है तो उन्होंने एक कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर का बताया है. एंजाइम का नोमेनक्लेचर के लिए वो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वो एक यूनिटी है, उनका एक इंस्टीट्यूट है. तो उन्होंने डेवलप किया है कम्प्लेक्स सिस्टम का. तो वो एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं. और जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वो जो है एक इंस्टीट्यूट, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया, उनको डिफरेंट क्लासेस से उन्होंने क्लासिफाई किया था. तो IUP के अनुसार एंजाइम्स जो हैं वो 6 क्लासेस के एंजाइम्स होते हैं. एक तो ये हुआ ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ये हुआ ट्रांसफोरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस. तो इसको याद करने का एक बढ़िया सा सिंपल सा तरीका है, वो है OTHLIL, ऑथलिल. वो जो है ओवर, इसका O से हो गया ओवर, T से हो गया दी, और ये HILL ओवर दी हिल. तो या तो फिर आप इस फॉर्मूला से उसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में रखा गया है, और ये जो है थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया है तो इसलिए ओवर द हिल हो गया. फिर आपको ये वाला L यहाँ पे डाल के I को बीच में ले आना है. ओके, so it depends on you on which formula you have to remember it. Okay, so let's come here for the oxidoreductase enzyme. ये जो oxidoreductase enzyme होता है इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, कैटालाइज करता है. इससे जो ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में उसको कैटालाइज करते हैं. जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं और जो उसको लेता है उसको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं. ठीक है. सो सिंपली ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम होता है ये कहाँ पे काम आता है, जब एंजाइम एक साथ, ये जो एंजाइम है ना ये एक साथ कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसलिए उसका नाम पड़ेगा ऑक्सीडो रिडक्शन. रिएक्शन में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम. तो ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम हो गया इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे कि ऑक्सीडेजेस, हाइड्रोजिनेजेस, ऐसे भी और कुछ एग्जांपल्स इसका है.
तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफरेजेस। ये जो ट्रांसफरेजेस है, ये ट्रांसफरेजेस से इसका नाम हमें इसका काम भी पता चलता है, नाम जैसा काम भी वैसा। तो ये ट्रांसफरेजेस हो गया। ट्रांसफ़र मतलब कि ये जो एंजाइम है ये ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है? ये कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का ये ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ये कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम है ट्रांसफरेजेस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया काइनेजेस और ट्रांसएमिनेजेस एक्सेट्रा, और भी डिफरेंट काइंड्स का एंजाइम्स होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोलेजेस का। हाइड्रो मीन्स यहाँ पे आ गया कि ये हाइड्रो मीन्स की वाटर। तो ये जो फॉर्मेशन क्या करता है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? एक सबस्ट्रेट से वो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ये हाइड्रोलिसिस करके। जैसे कि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसीजर होता है, तो हाइड्रोलिसिस करके ये क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से दो प्रोडक्ट बना देता है। तो ये हो गया हाइड्रोलेजेस इस एंजाइम का नाम। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। लाइपेज, अमाइडेज, पेप्टिडेज, प्रोटीएज। नेक्स्ट आता है जो एंजाइम, वो है लाइएजेस। लाइएजेस क्या होता है? ये जो होता है ये अब नॉन हाइड्रोलिटिकली एक्शन करता है। मतलब कि इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। विदाउट वाटर फॉर्मेशन ये क्या करता है, ग्रुप का रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करता है? सबस्ट्रेट से रिमूव करता है। तो ये जो लाइएजेस एंजाइम है ये क्या करता है, सबस्ट्रेट से नॉन हाइड्रोलिटिकली ये कुछ या तो ये एडिशन करता है और फिर नॉन हाइड्रोलिटिकली कुछ रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है? कुछ जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह कुछ वो एडिशन और रिमूव करता है। जैसे कि ये जो बॉन्ड्स को क्लीप करता है वो कौन सा बॉन्ड्स होते हैं वो सबस्ट्रेट्स में। अगर सबस्ट्रेट्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर का बॉन्ड होता है, तो वो उसे नॉन हाइड्रोलिटिकली या तो फिर एडिशन करता है या फिर उसको रिमूव करता है। मतलब कि उसको क्लीप करके उसको जो करना भी होता है वही करता है। तो इसी के लिए इसका नाम हो गया लाइएजेस। ये जो इसका एग्जाम्पल एक ही है, तो डी कार्बोक्सिलेजेस जो होता है वो लाइएजेस के अंडर में आता है। फिर हम देखेंगे एक आइसोमरेजेस। ये जो आइसोमरेजेस का नाम आ गया तो हम याद करेंगे कि आइसोमर्स में क्या होता था कि एक ही सब्सटेंस होते हैं लेकिन उसका इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता था। एक ही मॉलिक्यूल में सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन उसका इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता था। तो ये क्या करता है? इट फैसिलिटेट इंट्रामॉलिक्यूलर हियर सेम सच लाइक दैट। आइसोमराइजेशन के तरह ये क्या करता है कि ये फैसिलिटेट करता है क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इन व्हिच बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके ये बॉन्ड को ब्रेक करता है और फिर कुछ बॉन्ड को भी वो तैयार भी करता है, फॉर्मेशन भी करता है। तो ये क्या होता है? ये अभी जो बताई कि आइसोमराइजेशन क्या है, कि आइसोमराइजेशन जो है ये चेंजेस होता है सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही चेंजेस होता है। इस एंजाइम का हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये हो गया आइसोमरेजेस और एक हो गया म्यूटेजेस। अभी ये लास्ट छठा वाला लाइगेज हम देखेंगे। तो ये जो लाइगेज है ये कहीं कहीं पे ये लाइगेजेस से ये सिंथेटेजेस को निकाल के उसको कुछ अलग ही बोलते हैं कि सिंथेटेज का अलग ग्रुप है, लेकिन नहीं। तो लाइगेजेस को भी also सिंथेटेज भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है? एक डिफरेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन करके, मतलब कि दो कंपाउंड को बाइंड करके ये एक नया एक कंपाउंड बना देता है। ठीक है,
ये तो फिर वही लिखा गया कि कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। ओके, ये डिफरेंट बॉन्ड को बाइंड करके जो डिफरेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है दो कंपाउंड को बाइंड करके। तो दैट इज इट जॉइन टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू CO बॉन्ड, CS बॉन्ड और CN बॉन्ड और CC बॉन्ड। मतलब ये क्या हो गया, ये जो जॉइन करता है दो मॉलिक्यूल को किस तरह से, कौन से बॉन्ड से जॉइन करता है, जो कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, यही सब बॉन्ड से ये जॉइन करता है दोनों मॉलिक्यूल को, वो भी ATP का यूजेस से। उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये लाइगेज एंजाइम जो होता है उसको एनर्जी की ज़रूरी होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि ATP। तो ये जितने भी जो दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेगा वो भी कौन से बॉन्ड्स को लेके, यही कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, यही बॉन्ड को लेकर ही ये बनाएगा। वो उस बॉन्ड फिर ये जो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या करेगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। इसको एनर्जी कहाँ से आएगी, फिर ATP से आएगी। ATP क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी होता है। तो अभी हम देखेंगे ये लाइगेजेस का एग्जाम्पल। ये हो गया सिंथेटेज, DNA पॉलीमरेज एंड DNA लाइगेज। ये सब है लाइगेज का एग्जाम्पल्स। Hope you understand my topic, and please subscribe my channel if you like. Please hit the like button, and thank you for watching my video.